नमस्ते, आप जुड़ चुके हैं थला ऑनलाइन क्लासेस और आज पढ़ाएंगे बेसिक का पार्ट 4 यानी कि चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज उसका पार्ट 4 जाएगा, वो भी बेसिक का। तो पार्ट 4 यहाँ पे हम लिखे हैं पार्ट 4, दिख रहा है ना आप लोग को? बड़े यहाँ से नहीं लिखा था, ठीक है। अरे यार ये मार्कर भी जो है ना धोखा देता है बीच में। हाँ, अब थोड़ा सा दिखता होगा, यही है कि थोड़ा सा मोटा नहीं है, नहीं तो हम पक्का लिख देते हैं। हाँ, अब ठीक जग रहा है। हाँ, तो ये पार्ट 4 में जो है कि आप लोग का बहुत ही स्वागत है। और आज हम आप लोग को जो है कि पढ़ाएंगे ये बेसिक का जो है कि लास्ट ही है, और उसके बाद जो हम आपको पढ़ाएंगे वो पूरा एक्सरसाइज से पढ़ाएंगे, इसलिए आप लोग इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे, यहाँ देखिए हम लिख दिए हैं कि प्रतिच्छेदी किस तरह हम जानेंगे कि संख्या प्रतिच्छेदी है, और किस तरह हम जानेंगे कि संख्या समांतर है, और किस तरह जानेंगे ये संख्या संपाती है। तो चलिए आज उसी पे हम बात करेंगे। ये देखिए, ये आप लोग का जो है कि ये आप लोग के लिए हम ही बनाए, नहीं तो हमको इससे शौक़ नहीं था। ये हम सोचे कि नहीं, आप लोग को नहीं बताएंगे तो फिर दिक्कत है, क्या आगे में आपको जो बनाइएगा उसमें फिर बहुत ही परेशानी है। तो चलिए, अनुपात की तुलना, ग्राफीय रेखा, बीजीय गणित, यानी कि अनुपात की तुलना, यानी कि कोई भी मतलब अनुपात में, जैसे कि ये अगर जैसे कि तरीके जैसे 2 रह गया 3 रह गया, उसको लिखते हैं A1/A2 B1, उसके तुलना के देखते हैं। देखिए A1/A2 A1/A1 दिख रहा है ना आपको? देखिए आप लोग A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। ग्राफीय रेखा कौन सा जाएगा? प्रतिच्छेदी जाएगा। और क्या होगा? संगत होगा, अविरोधी होगा, और समीकरण युग्म, यानी कि ये समीकरण युग्म लिखिए या नहीं लिखिए उसे नहीं, लेकिन यहाँ देखिए प्रतिच्छेदी रेखा कैसा जाएगा? प्रतिच्छेदी। ये कौन सी संगत होगा? ये केवल जो है कि अद्वितीय, इसका हल कितना होगा? अद्वितीय हल होगा। इसका जो है कि अद्वितीय हल होगा, ये चीज़ आप लोग को हम बता रहे हैं कि इसका अद्वितीय हल होगा। इसका अनुपात कितना? A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। और ये रेखा जो है कि प्रतिच्छेदी होगा, और ये बीजीय गणित यानी कि हल जो है कि इसका जो है कि अद्वितीय होगा। क्या होगा? अद्वितीय होगा। समझ में आप लोग समझे किसका अद्वितीय हल होगा? तो ये चीज़ आप लोग बैठा लीजिए हाथ में, इसका अद्वितीय है यानी कि केवल एक हल। अब चलिए दूसरा, A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2। ये रेखा क्या होगा? संपाती होगा, यानी कि संपाती हम आपको सिखाए थे ना, संपाती एक दूसरे पे चर के जाए उसे क्या कहते हैं? एक दूसरे पे चर के जाए उसे क्या कहते हैं? संपाती कहते हैं। ठीक समझे थे आप लोग? ये चीज़ भी हम बताएं, संपाती। अब देखिए संपाती संगत है, इसका ग्राफीय रेखा संगत भी होगा, यानी तो आश्रित भी कह सकते हैं इसको, ठीक ना। अब देखिए इसका हल जो है कि इसका हल जो है कि किसका हल क्या कहते हैं? A1/A2 नॉट इक्वल A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2 का इसका हल जो है कि अनंत हल होगा, यानी कि इसका जो है कि अनंत हल। अब आप ही बताइए, जब एक दूसरे पे चढ़ जाएगा तो वो उसका अनंत ही हल होगा ना? हाँ होगा ना। ये चीज़ भी आप लोग को समझाए कि किस तरह होता है, समझाए कि नहीं समझाए? अब चलिए A1/A2 इज इक्वल B1/B2 एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट थोड़ा सा जो है ना हाँ। अब देखिए कि A1/A2 इज इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 का जो ये ग्राफीय रेखा होगा ये समांतर होगा। समांतर तो हम आप लोग को बताए थे, ये जो है कि समांतर रेखा जो है कि ये इस तरह रहता है, यानी कि ये कभी मिल ही नहीं सकता, इसलिए इसका कोई हल नहीं हुआ है, यानी कि कोई हल नहीं। समझे आप लोग? अगर आप लोग एक बार उतारना चाहते हैं तो उतार भी सकते हैं हम लोग, हमें कोई परेशान प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग उतार लीजिए हमारे साथ साथ। चलिए उतार लिए हैं तो एक बार अब हम फिर से समझा देते हैं क्या? एक बार आप लोग को फिर से समझा देते हैं।
तो यहाँ देखिए अनुपात की तुलना ग्राफीय रेखा और बीजीय गणित दिया हुआ है। तो इसमें a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 अगर रहे तो इसका ग्राफीय रेखा जो प्रतिच्छेदी होगा ये संगत कहलाएगा और ये केवल एक हल होगा, यानी कि केवल इसका एक हल होगा, यानी कि हम इसको अद्वितीय हल भी कह सकते हैं। कहीं अद्वितीय हल और कहीं जो है कि आपका केवल एक हल भी रहता है। अब देखिए दूसरा a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2 ये रहा, तो इसका संपाती कहलाएगा, यानी कि संपाती का मतलब हुआ कि एक दूसरे पे चढ़ के जाना, यानी कि ऐसे इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पे हम आप लोग को समझा देते हैं संपाती का मतलब, जब पढ़ाएं हमारे कल में। हाँ ये देखिए ये इस तरह से चढ़ के जाएगा ये इस तरह से, ये यानी दो रेखा एक दूसरे में चढ़ के जाएगा। ठीक, अब चलिए एक और है हमारा लास्ट बचा है a1/a2 इज इक्वल b1/b2 b1 नॉट इक्वल c1/c2। ये रेखा जो इसका समांतर जाएगा, समांतर समझ रहे हैं, यानी कि वो दोनों कभी मिलेगा ही नहीं उसका, इसलिए उसका क्या है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। समझिए आप लोग। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।